कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का खिताब मिला था। देश में 10 साल से चल रहे ब्रांड मोदी की तरह देखते ही देखते बुलडोजर बाबा भी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल ब्रांड बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक तरीके से फिलहाल ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को कह दिया है कि सिर्फ आरोपी ही नहीं, अदालत से दोषी करार दिए जाने के मामलों में भी इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन कोर्ट ही तय करेगा। कोर्ट के दिशा निर्देश तय किए जाने के बाद ही आगे कोई भी कार्रवाई हो सकेगी। सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर 2024 तय की गई है। मामले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा है, हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण देंगे। देखा जाए तो लव जिहाद और घर वापसी जैसी मुहिम की बदौलत यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे योगी आदित्यनाथ की राजनीति को आगे बढ़ाने में एनकाउंटर पॉलिटिक्स और बुलडोजर जस्टिस का ही हाथ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से सबसे ज्यादा अभी योगी आदित्यनाथ की ही राजनीति प्रभावित होने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला है। कांग्रेस की सरकार रहते राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी वैसे ही मामलों में बुलडोजर चलवाया था, जैसे योगी आदित्यनाथ कराते रहे हैं। और कंगना रनौत के दफ्तर पर मुंबई में जब बीएमसी का बुलडोजर चला था, तब वो महाविकास आघाड़ी की ही सरकार थी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कट्टर हिंदू नेता होने के साथ योगी आदित्यनाथ की एक सख्त प्रशासक के रूप में भी छवि गढ़ी जाने लगी थी। ऐसा नेता जिसके हिंदुत्व की राजनीतिक लाइन में जो आड़े आता है, उसके साथ वो बुलडोजर स्टाइल में ही पेश आते हैं। चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी चर्चित रहा, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर देंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को ही नतीजे आए थे और उसके पहले से ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से ठनी होने के बावजूद आत्मविश्वास से लबालब नजर आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ की अब तक जो छवि निखर कर आई है, लव जिहाद और घर वापसी कैंपेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि को निखारने में पहले जो भूमिका हिंदू युवा वाहिनी की हुआ करती थी, बाद में बुलडोजर ने भी कुछ वैसा ही रोल निभाया है। चुनाव कैंपेन के दौरान योगी की रैलियों में बुलडोजर भी वैसे ही रखा जाने लगा था, जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी इंतजाम किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फरमान का असली असर यूपी में होने जा रहे उपचुनाव के नतीजों में भी देखने को मिल सकता है। रोजाना ऐसे ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।